नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ही तरह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर बन रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पब्लिश की है, जिसे आप सबको जरूर देखना चाहिए। कई आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट टिकट कियोस्क, टॉयलेट्स, बैठने योग्य छायादार स्थान की सुविधा भी विकसित होगी। महाकाल प्लाजा से श्रद्धालु पाथवे के माध्यम से सीधे महाकाल कॉरिडोर से जुड़ेंगे। महाकाल कॉरिडोर मंदिर पहुंचने का मुख्य और आकर्षक पैदल एवं ई रिक्शा मार्ग है। इसे शिव थीम पर आधारित स्तंभों, म्यूरल वॉल और छायादार वृक्षों के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 3-3 मीटर के 2 पैदल मार्ग के साथ 6 मीटर चौड़ा ई रिक्शा लेन भी विकसित होगा। महाकाल विकास योजना में रुद्र सागर का गहरीकरण करते हुए शिप्रा नदी से जोड़ा जाएगा, जिससे पाइप के माध्यम से शिप्रा का जल रुद्र सागर में लाकर जल स्तर नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही अंडरग्राउंड सीवरेज का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्षा जल को फिल्टर करके शुद्ध जल रुद्र सागर में डाला जाएगा। रुद्र सागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत महाकाल कॉरिडोर को और आकर्षक बनाने के लिए यहाँ वैदिक वृक्षों से युक्त महाकाल वन, थीम पार्क, स्टेप गार्डन, म्यूरल पार्क, घाट एवं शॉप्स आदि का विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं की उज्जैन यात्रा अविस्मरणीय होगी। महाकाल कॉरिडोर पर मिडवे जोन का विकास किया जाएगा, जिसमें क्राफ्ट बाजार और कमांड कंट्रोल सेंटर का विकास किया जाएगा। इस कॉरिडोर से श्रद्धालु बिना किसी व्यवधान के विजिटर फैसिलिटी सेंटर 2 तक आएंगे और सीधे गर्भगृह तक पहुंच सकेंगे। श्री महाकाल मंदिर परिसर विकास कार्य इस परियोजना का मुख्य हिस्सा है, जिसका विकास कार्य मुख्यतः 6 घटकों के रूप में किया जाएगा। शहनाई द्वार के सामने वेटिंग हॉल का निर्माण, नंदी हॉल का विस्तार एवं महाराज बाड़ा सम्मेलन, रुद्र सागर शिखर दर्शन, विशेष एवं आपातकालीन दर्शन के लिए अतिरिक्त प्रवेश और निर्गम व्यवस्था, विजिटर फैसिलिटी सेंटर 2 का विकास, नागचंद्रेश्वर मंदिर दर्शन सेतु। महाकाल विकास योजना के अंतर्गत शहनाई द्वार के सामने की भूमि का मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपीस अलोकेट किए थे। उदय महूरकर जो एक हिस्टोरियन है, उन्होंने उज्जैन महाकाल टेम्पल कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने इसे हिस्टोरिकल इवेंट बताया है, जो 1000 सालों में कभी एक बार हो गया, ऐसे इवेंट से कंपेयर किया है। महाकाल टेम्पल कॉरिडोर को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है, बट इस कॉरिडोर के अलोंग रेलवे अंडरपास, ब्रिज, थीम पार्क जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें इस टेम्पल की हिस्ट्री की, तो दोस्तों इसे 1234-35 ईस्वी में इस्लामिक आक्रांता सुल्तान शम्स-उद-दीन ने इस टेम्पल को तुड़वा दिया था। इसके बाद मिडिवल पीरियड में, चाहे वो सुल्तनत ईरा हो या फिर मुगल ईरा, इस टेम्पल को बार बार तोड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसे मराठाओं ने 1734 में बनवाया था। इसे मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने बनवाया था और यहां पर तब से इसके बाद ये टेम्पल जो है प्रोटेक्टेड रहा है। रिसेंटली दोस्तों हम देख रहे हैं कि हिंदू सिंबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कंटिन्यूली बनाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। योगा को यूनाइटेड नेशन पे रिकॉग्नाइज करवाया गया इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद से सारी दुनिया योगा प्रैक्टिस कर रही है, जो कि एक हिंदू प्रैक्टिस है। इसके बाद से दोस्तों राम मंदिर को अयोध्या में बनवाया गया। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर भी अभी कुछ दिनों पहले ही इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अब उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर की बात हो रही है। तो इसे दोस्तों कई सारे जो लोग हैं वो इसे कह रहे हैं हिंदू रेनेसा, और हिंदू रेनेसा को इस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू रेनेसा के ही थ्रू हम स्लेविश मेंटेलिटी को खत्म कर सकते हैं। अब दोस्तों स्लेविश मेंटेलिटी क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, स्लेविश मेंटेलिटी के कारण कई लोग
जो अपनी धरोहर है, अपना कल्चर है, उस पर विश्वास नहीं करते। बट वही बात जब उन्हें कोई फॉरेनर्स या कोई और व्यक्ति कहे, उनको ब्रांडिंग करके वही चीज दे दे, तो उसे वो तुरंत विश्वास कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जैसे कितनी अनोखी चीज उन्हें मिल गई हो। हाँ, वो वाकई अनोखी चीज होती है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जो रूट होता है वो सनातन धर्म से ही होता है। योगा तो हो ही गया दोस्तों, आपने इसे देख ही लिया। अब यहां पर देखिए कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि ब्रह्मचर्य वर्सेस नो फैप। जब ब्रह्मचर्य पालन करने की बात कोई संत साधु कहे तो हम उसे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जब नो फैप कहा जाएगा तो उसे कई लोग विश्वास कर लेंगे और उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। पता नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करने में उनको क्या आफत आती है जब उनको ऐसा करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा दोस्तों नमस्कार वर्सेस हैंडशेक, इसमें भी आप देख सकते हैं कोविड पेंडेमिक में नमस्कार करना सबने अपना लिया बजाय कि हैंडशेक के। इसके बाद से दोस्तों प्रार्थना में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप फर्क देख सकते हैं। जब कहा जाता है कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, तो उसे अंधविश्वास कहा जाता है, लेकिन जब वही हम कहते हैं कि यूनिवर्स से अपने लिए मांगो, इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। प्रार्थना पर कोई विश्वास नहीं करता, यह अंधविश्वास हो जाता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा साइंटिफिक मान करके हमारे यहाँ के लोग इसे फॉलो करने लगते हैं। यानी इसका मतलब यह कि वो स्लेविश मेंटेलिटी के शिकार हैं। कुछ एडवेंचरस चीजें आपको रामायण में लगेगी काल्पनिक, लेकिन जब वही हॉलीवुड मूवीज में इन्हें दिखाया जाएगा तो आप उसको देखना पसंद करेंगे। तो इससे यह पता चलता है कि स्लेविश मेंटेलिटी के शिकार जो हैं लोग, वो किस तरीके से जो हमारी धरोहर है उसको पसंद नहीं करते, बट उसी को कॉपी कर लिया जाता है हॉलीवुड मूवीज के द्वारा या किसी फॉरेनर के द्वारा, तब वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसमें अपना विश्वास दिखाने लगते हैं। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन के डिबेट में भी है। जब हमारे यहाँ के ऋषि मुनि संत या फिर कोई धार्मिक लीडर एक तरीके से कहे कि वेजिटेरियन अपनाओ, शाकाहारी बनो, तो उसे कहा जाएगा राइट टू फूड, और इस तरीके से करके उसको परेशान किया जाएगा। लेकिन वही जब कोई फॉरेनर कहता है कि आप आप वेजिटेरियन बन जाइए, नॉन वेज मत खाइए, इससे आप वो नुकसान बनाना शुरू कर देता है, तो उस समय हम उसकी बात को मान लेते हैं। तो इसका सिंपल मतलब यह है दोस्तों कि स्लेविश मेंटेलिटी को तोड़ने के लिए हिंदू रेनेसा की आवश्यकता है, और हिंदू रेनेसा के लिए ये सारी चीजें करना काफी जरूरी है।